राजरहाट महाश्रमण विहार कोलकाता में विराजित श्रद्धेय मुनि प्रवर के चरणों में सादर सभक्ति वंदना। आज यहाँ पर उपस्थित ऊर्जावान कर्मठ तेरापंथ पूर्वांचल महिला मंडल की मेरी अपनी बहनों को सोनू बैद का सादर जय जिनेंद्र। कहते हैं बेटी के जीवन को नई उड़ान देने की माँ होती है वजह, बेटी के जीवन को नई उड़ान देने की माँ होती है वजह, इसलिए तो भगवान भी नहीं ले सकता है माँ की जगह। माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा ही अनोखा होता है। इस दुनिया में सर्वप्रथम अगर कोई रिश्ते की शुरुआत होती है बच्चे की तो वो माँ से ही तो होती है, और हाँ वहीं से तो शुरू हो जाता है उसके संस्कारों का सिलसिला। अगर एक माँ अपनी बेटी को सही दिशा की ओर ले जाती है तो बेटी निश्चित ही एक नई उड़ान भरती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि माँ के संस्कार और वात्सल्य बच्चे की उड़ान भरने में एक अलग ही कारण होते हैं। आज की इस अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित आज की इस कार्यशाला माँ का दिशा निर्देश और बेटी की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। पूज्य प्रवर के नमस्कार महामंत्र के शुभारंभ के बाद मंगलाचरण की मंगल स्वर लहरियों के साथ सादर आमंत्रित कार्यक्रम का आगाज करने के लिए राजरहाट की गोष्ठी की बहनों का सादर निवेदन। राजरहाट की गोष्ठी की बहनें। सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो लिखे क्रांति की नई ऋचाएं, खुद उनको पढ़ते जाएं। शक्ति भक्ति की ज्योत जला इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से, मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो हुआ जागरण भाग्योदय से, तुलसी प्रभुवर की आभारी। अलख जगाती रहे रात दिन, जुड़े संग से एक तारी। ऊर्जा पाकर महाश्रमण से, ऊर्जा पाकर महाश्रमण से चरणों को गतिमान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, हो संकल्प सत्य शिव सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों जागो बहनों, आओ बहनों जागो बहनों, आओ बहनों जागो बहनों, हो
करती हूँ। संघ और संगठन की प्रतीक तेरापंथ पूर्वांचल महिला मंडल की सशक्त कर्मठ अध्यक्षा श्रीमती प्रेमबाई सुराना को, जिनकी आत्मीयता से हम सभी परिचित हैं, जो कि और जिनका उचित दिशा निर्देशन मंडल के उत्तरोत्तर विकास में सदैव ही सहायक रहता है, सादर आमंत्रित प्रेमबाई सुराना। जगत के महासूर्य, महातपस्वी, महामनस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को श्रद्धा शेख भाव भरी वंदना। श्रुत की धनी नवम प्रमुखा श्री विशुद्ध प्रभा जी को शत शत वंदन। अत्र विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, मुनि परमानंद जी स्वामी, मुनि कुणाल कुमार जी स्वामी को मथेण वंदामि। पूर्वांचल महिला मंडल के सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति की बहनें, विशेष आमंत्रित बहनें और कार्य समिति की बहनें, संयोजिका बहनें, सभी से सादर जय जिनेंद्र। मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल से निर्देशित दिशा बोध बेटी की माँ का दिशा बोध बेटी की उड़ान कार्यशाला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ तथा 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यह कार्यशाला मुनि श्री जी के सानिध्य में आयोजित की गई है। माँ हमारी गुरु, माँ हमारी प्रथम गुरु, बेटी ईश्वर की रचना प्रथम। माँ संतान के कल्याणार्थ निभाती भूमिका अहम, माँ संतान के कल्याणार्थ निभाती भूमिका अहम। जीवन में सबसे बड़ा भाग्य है बेटी का होना, जीवन में सबसे बड़ा भाग्य है बेटी का होना। माँ की दुआओं से होता सिंचित घर घर का कोना, माँ की दुआओं से होता सिंचित घर घर का कोना। बेटी कर्तव्यों और कर्मों से बनी ईश्वर के समकक्ष, बेटी कर्तव्यों और कर्मों से बनी ईश्वर के समकक्ष। माँ सच्ची दोस्त और साथी बन हासिल कराती लक्ष्य, माँ सच्ची दोस्त और साथी बन हासिल कराती लक्ष्य। परिवारों में संस्कारों की जड़ों को मजबूत करते हैं हमारे रिश्ते। इन मजबूत रिश्तों को की पहली कड़ी है माँ बेटी का रिश्ता, जो सबसे मजबूत रिश्ता है। दुनिया का सबसे पहला और सबसे खूबसूरत रिश्ता है माँ बेटी का होता है। यह सबसे ज़्यादा नाजुक रिश्ता है। माँ बेटी की सच्ची मार्गदर्शक होती है। वह अपनी बेटी को सही दिशा, सही समझ व सही राह दिखाकर उसका जीवन संवार सकती है, उसे संस्कारित कर सकती है। और बेटियां भी हर परिस्थिति में विवेक से काम करें, सहनशील बने, परिवार का मान बढ़ाए। इस कार्यशाला में भाग लेने वाली सभी माँ बेटियों की जोड़ी के प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामना। वह मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। क्या कहता है माँ बेटी का रिश्ता, क्या होती है माँ बेटी के रिश्तों की बुनियाद, बदलते परिवेश में कैसे बदल रही है माँ बेटी के रिश्तों की भावना। आज हमें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस विषय पर मुनि श्री से प्रेरणा पाथे प्राप्त करें। और फिर एक बार पुनः मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। ओम अरहम। माँ अपनी बेटी का रोल मॉडल होती है। माँ अपनी हर क्रिया के प्रति सचेत रहे ताकि हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का संप्रेषण कर सके। ये बात कहूँ तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जीवन निर्माण की प्रथम पाठशाला होती है माँ, प्रथम शिक्षिका होती है माँ। वह एक बच्चे को जन्म ही नहीं देती है अपितु उसके संस्कार निर्माण के कार्य में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुनिया के महापुरुषों के उजले चरित्र के पीछे माँ का मूक बलिदान है। किसी लेखिका की कही हुई बात आज मुझे याद आ रही है कि उड़ो बेटी उड़ो, कि उड़ो बेटी उड़ो मगर निगाहें जमीन पर रख कर उड़ो। सपने देखना बुरा नहीं है बहनों, महत्वाकांक्षा की डोर हाथ में थामकर आकाश छूने की तमन्ना भी बेमानी नहीं है, किंतु बशर्ते शर्त इतनी है कि हम अपने जीवन मूल्यों को नहीं भूलें, हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का हनन ना होने दें।
आज हम सभी को ये सोचने का विषय है कि आज हम जिन बच्चियों को अपने नाजों से पालते हैं उन्हें नाजुक नहीं, उन्हें नीति निपुण बनाएं। उन्हें नाजुक नहीं, उन्हें नीति निपुण बनाएं। उन्हें ये सीख दें कि डिग्रियों की किताब हमें पहचान दे सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं, कि डिग्रियों की किताब हमें पहचान दे सकते हैं, समृद्धि दे सकते हैं, लेकिन खुशियाँ रिश्तों के सिंचन से ही मिलती है। तो अब मैं स्टेज पर सादर आमंत्रित करती हूँ पूर्वांचल क्षेत्र की माँ बेटी, गीत के लिए पूर्वांचल क्षेत्र की माँ और बेटियों को सादर आमंत्रित, पूर्वांचल क्षेत्र की माँ और बेटियां। पूजा की कलसी बेटी हर घर की शान है, रोशन करे वो कुल को अपने व्यवहार से, जीते वो सबके मन को अपनी मुस्कान से, रिश्ते निभाती है, खुशियाँ बरसाती है, वो खुशबू है फूलों की मेरा घर महकाती है, कहता है सारा जमाना जग घूमिया तारे जैसा न कोई, जग घूमिया तारे जैसा न कोई। हाथों में जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी अभिमान तेरा, ये जीवन तेरा उपकार है हो माँ, ये जीवन तेरा उपकार है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। टान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें और उन पर विश्वास करें। बेटियों को अपनी धाराएं, अपनी दिशाएं, अपनी मंजिल खुद तलाशने दें। उन्हें उड़ने के लिए खुला आकाश दे, जीवन जीने की आस दो, जुनून का एहसास दो और अपने साथ का विश्वास दो। उन्हें बांधो मत, उनके साथ प्यार से बंध जाओ। फिर देखो ये लड़कियां, ये बेटियां कैसे एक नई उड़ान भरती है। हम अपनी बेटियों को संस्कार के साथ साथ सक्षम भी कैसे बनाएं। तो आइए देखते हैं एक लघु नाटिका को सॉल्ट लेक गोष्ठी की बहनों के द्वारा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि माएँ कैसे अपने दायित्वों का निर्वहन करती हुई अपनी बेटियों को सद संस्कार की ओर अग्रसर कर रही है। सॉल्ट लेक गोष्ठी की बहनें सादर आमंत्रित। हुआ है, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। उसका सारे सपने पूरे हो जाएंगे, जिस कॉलेज में इसका एडमिशन लेने की इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी। मैं आज इसके लिए मोबाइल लेके जा रही हूँ। बहुत दिन से इच्छा थी इसके लिए मोबाइल खरीदने की, खरीद ही नहीं पाई, पर आज इसको देख के वो कितनी खुश होगी। रास्ता इतना जाम। बिट्टू, मैं आ गई बेटा। सॉरी बेटा, तुम्हारा रिजल्ट आउट हुआ तब मैं घर पे नहीं थी। कहाँ हो बेटा? बिट्टू देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आई। देख, तेरे रिजल्ट आने की खुशी में बेटा मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई। मम्मा मेरे फोन क्यों लेकर आए? क्यों बेटा, तेरा फोन खराब हो गया था ना, तुझे इसकी जरूरत थी ना।
मैं कुछ डिजर्व नहीं करती मामा, मैं कुछ डिजर्व नहीं करती। क्या हुआ बेटा? कोई कुछ बोल दिया क्या? क्या हुआ बिट्टू? मेरा एडमिशन नहीं हुआ मामा। मेरी बचपन से इच्छा थी एडमिशन लेने की, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैं फेल हो गई। ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार देख ना बेटा पोर्टल में तुम्हारा रोल नंबर सही डाल के देख बेटा। तुमने तो जीवन भर टॉप किया, तुम कैसे फेल हो सकती हो? नहीं हूँ मैं टॉपर, मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ डिजर्व नहीं करती, मैं जीना ही डिजर्व नहीं करती मामा। बिट्टू ऐसे मत बोल बेटा। एक बार देख, तेरा एडमिशन हो जाएगा। देख तू पास हो गई है बेटा, देख एक बार ठीक से। सब मुझसे अब लोग क्या बोलेंगे मामा? मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे टॉपर बोलते थे, अब फेलियर बोलेंगे, आई एम गुड फॉर नथिंग। मेरा एडमिशन नहीं हुआ मामा, मैं क्या करूँ? आपने इतनी मेहनत की, आपने मुझे अकेला पाला पोसा, कुछ नहीं कर पाई, सब बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, फिर से अच्छा करेंगे। मैं तेरे साथ पढ़ूंगी बिट्टू, रो नहीं बेटा। हम लोग फिर से करेंगे। तुम्हारा एडमिशन इससे भी अच्छी कॉलेज में होना लिखा था, इसलिए नहीं हुआ। देख हम लोग मिल के पढ़ेंगे और देखना इससे भी बड़ी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होगा और तुम फिर से टॉप करोगी। जिंदगी खत्म नहीं हुई बेटा। चल आज हम लोग शॉपिंग करने चलेंगे, कल से रिस्टार्ट करेंगे लाइफ को। फिर 1 साल बाद टिंग टोंग, बिट्टू देख बेटा, दरवाजे पे कोई आया है। कोरियर वाला, आपका कोरियर है। मामा मामा मामा, मेरा एडमिशन हो गया मामा, मैं फर्स्ट आई हूँ, मेरा इंडिया के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो गया। सब आपकी वजह से मामा, मेरे को स्कॉलरशिप भी मिल गई। आपने उस दिन मुझे बता दिया मामा, सही राह दिखा दी। मैं कहाँ अपना जीवन खत्म कर रही थी। गम की बातें चेहरे से तू पढ़ लेती, बिन बोले हर ख्वाहिश पूरी कर देती। तेरी गोद में जन्नत स्वाद तेरे हाथों में, बच्चों के खातिर तू दुनिया से लड़ लेती। जीत मेरी अभिमान तेरा, जीत मेरी अभिमान तेरा, ये जीवन तेरा उपकार है माँ, जीवन तेरा उपकार है। आंगन की तुलसी बेटी ममता का मान है, पूजा की कलसी बेटी हर घर की शान है। रोशन करे वो घर को अपने व्यवहार से, जीते वो सबके दिल को अपनी मुस्कान से। हर रीत निभाती है, खुशियाँ बरसाती है। जग घूमिया थार जैसा न कोई, जग घूमिया थार जैसा न कोई। इनको देख के तो यही लग रहा है कि इस जहां में अपनी जगह बनानी है, परंपराएं भी निभानी है। इस जहान में अपनी जगह बनानी है, परंपराएं भी निभानी है। अपनी तो बस यही कहानी है, आकाश छूना है और मंजिल पानी है। आकाश छूना है और मंजिल पानी है। माँ के दिशा बोझ से बेटी का जीवन कैसे ऊंची उड़ान भरता है। तो चलिए अब विषय को हम सभी सुनेंगे पूज्य मुनि प्रवर के मुखार बिंद से। मेरा सादर अनुरोध मुनि प्रवर से कि जो सदैव संस्कारों और संस्कृति को पुष्ट करते रहते हैं, मेरा करबद्ध सादर निवेदन मुनि श्री जिनेश कुमार जी से मंगल उद्बोधन के लिए।
अखिल भारतीय रमनदीप पटाल। विराजित विद्वता के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी एवं सहवर्ती संतों के पावन चरणों में सभक्ति नमन। आज की इस कार्यशाला में उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारी गण, कार्य समिति बहनों, सभी उपस्थित बहनों से एवं माँ बेटी की जोड़ियों से सादर जय जिनेंद्र। कोशिशें हजार कर रही है बुलबुल उड़ने की, कोशिशें हजार कर रही है बुलबुल उड़ने की, नहीं बिछुड़ना चाहती अपने घोंसले से। असीम है आकाश पर पंख छोटे हैं मेरे, गिर जाऊंगी डर के सोच रही है, कह रही है माँ भर ले ऊंची उड़ान। असीमता में ताकत है, गिर के उठना उठ के चलना, इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है। माँ बेटी का रिश्ता, माँ बेटी का पवित्र, निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ और सच्चा रिश्ता। एक माँ जो अपनी बेटी को ऊंची उड़ान भरने के लिए उसकी उंगली पकड़कर उसका पहला कदम चलने के लिए उसे तैयार करती है। एक माँ जो अपनी पूरी संपत्ति, चाहे वो आर्थिक ही नहीं बल्कि सारे अपने उच्च संस्कार, अच्छे जीवन मूल्य उस बेटी को विरासत में देती है, उसे संपोषित करती है और वह बेटी ऐसी अमूल्य धरोहर को लेकर, ऐसी अमूल्य धरोहर को ग्राह्य कर, धारण कर, न केवल अपना बल्कि अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करती है। ऐसे माँ बेटी के पवित्र रिश्ते का हम सभी सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सभी एक माँ भी है और बेटी भी है, तो ऐसे रिश्ते को हम सलाम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है मुनिश्री का। हम कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें मुनिश्री, आपके श्री चरणों में कितनी कृतज्ञता ज्ञापित करें कि मुनिश्री से यदि हम किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुनय करते हैं तो किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनके कितने ही आगे कार्यक्रम क्यों न हो, वे हमें तुरंत स्वीकृति प्रदान करते हैं। और इस कार्यक्रम के लिए तो मुनिश्री ने चला के फरमाया कि माँ बेटी की कार्यशाला आयोजित कर लो। तो आपके प्रति सभी बहनें नतमस्तक हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के प्रति भी हम आभारी हैं, जिन्होंने हमारे समाज में ऐसे संस्कारों को बढ़ाने वाले, सौहार्द को बढ़ाने वाले, मधुर रिश्तों का बीज बोने वाले ऐसे कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। ऐसा लक्ष्य उन्होंने रखा है। तो एक बार पुनः मुनिश्री के श्री चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता एवं सभी बहनों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। ओम अरहम। आराध्य के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित बहनें और भाई हैं, आज अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के निर्देशानुसार माँ बेटी कार्यशाला का भव्य आयोजन तेरापन महिला मंडल पूर्वांचल कर रही है। अभी हम सुन रहे थे सुंदर सुंदर बातें बता रही थी बहनें, माँ का क्या रोल होता है, बेटी का क्या रोल होता है, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सुना। अब ध्यान से सुनना, मैं बीच में प्रश्न भी पूछ सकता हूँ, इसलिए अतिरिक्त कोई कार्य मत करना, केवल सुनने का कार्य करना। रिश्तों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण रिश्ता है माँ बेटी का। माँ
घर की पाठशाला है। माँ घर की गुणशाला है। माँ एक शक्ति है। माँ की जितनी महिमा गाए उतनी थोड़ी है। बहुत सुंदर कहा गया है, जिसे कोई उपमा नहीं दी जा सके, जिसे कोई उपमा न दी जा सके उसका नाम माँ है। जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका नाम है माँ। जिसके प्रेम को कभी पतझड़ न करे उसका नाम है माँ। माँ महात्मा परमात्मा, वे जीव भाग्यशाली हैं जिन्हें अच्छी माएँ मिली हैं। माँ यदि अच्छी है तो घर संस्कारवान बनता है, संस्कारी बनता है, चरित्रवान बनता है और उस घर को कोई परास्त नहीं कर सकता है। माँ यदि चरित्रवान है, संस्कारी है, शीलवान है, वहाँ देवताओं का भी निवास रहता है। माँ के बिना घर सूना है। माँ खुद गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। माँ स्वयं कष्ट उठाकर अपने बच्चों की परवरिश करती है। एक माँ 10 बच्चों की परवरिश करती है और 10 बच्चे मिलकर ये माँ की परवरिश नहीं कर सकते। अब बोलो माँ में कितनी ताकत है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है माँ उपकारी है। माँ के ऋण से हर कोई व्यक्ति उन्नीन नहीं हो सकता है। माँ के प्रति जितनी कृतज्ञता ज्ञापित करे उतना थोड़ा है। माँ का सम्मान घर परिवार का सम्मान है, संस्कृति का सम्मान है। अब बेटी के बारे में बताया जाता है। बेटी घर की चिराग है, समाज के भविष्य का आधार है। बेटी नहीं है तो घर आंगन में एक दृष्टि से सूना होता है। बेटी का अपना मूल्य होता है। ऐसे तो कहा जाता है बेटा के बिना घर आंगन सूना है। बेटा नहीं है तो घर परिवार कैसे चलेगा। जो भी बात बताई जाती है सापेक्ष दृष्टि से बताई जाती है। माँ की भी अपनी भूमिका है और लड़की की भी अपनी भूमिका है। माँ बनी वह भी एक दिन पहले लड़की थी। तो ये माँ और लड़की की, बेटी की जो जोड़ी है वह अपने आप में अद्भुत है, कुछ प्रेरणा देने वाली है। चंदनमाला और धारिणी का उदाहरण हमारे सामने है। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मां बेटी की जोड़ियों ने घर परिवार को अच्छा बनाया है, समाज में भी छाप छोड़ी है। और राजस्थानी कहावत है, घरे जिसी ठीकरी मां जिसी डीकरी। कितना एक छोटा सा सेंटेंस है, जैसी मां वैसी बेटी। कभी कभी हम उदाहरण देते हैं, ये लड़की किसकी है, अमुक मां की है।
कभी कभी माँ के कारण बेटी की पहचान होती है और कभी बेटी के कारण माँ की पहचान होती है और कभी दोनों के कारण पहचान होती है। अब माँ का बेटी के प्रति क्या रुझान होना चाहिए और बेटी का माँ के प्रति क्या रुझान होना चाहिए, क्या दायित्व होना चाहिए। सबसे पहले हम माँ को ले। माँ जो होती है हर परिस्थिति में बेटी को आगे बढ़ाना चाहती है। उड़ान उड़ो तुम। घर में यदि व्यवस्था नहीं है फिर भी वो येन केन प्रकार व्यवस्था करके बेटी को पढ़ाती है, स्नेह देती हैं, वत्सलता देती हैं, प्यार देती हैं, प्रेम देती हैं। बेटी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैंने सुना एक माँ ने कहा, महाराज मेरी माँ ने तो कुछ कारण से पढ़ाया नहीं, सुविधा नहीं थी, और मेरे पास में सुविधा है तो मैं बेटी को सुविधा दे रही हूँ, आगे बढ़ा रही हूँ। हर माँ के मन में यह सपना होना चाहिए, हर माँ के मन में यह भावना होनी चाहिए, मैं बेटी को आगे बढ़ाऊं। आगे किसमें बढ़ाना वो भी ध्यान रखना है। ऐसे आगे बढ़ाओ जिसे घर परिवार का नाम रोशन हो, संघ का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। कई लड़कियों का हम नाम सुनते, कल्पना चावला का नाम, ऐसे नाम सुनते, कहां की कहां पहुंच गई। उसकी मां ने भी उनको प्रेरणा दी होगी, शिक्षकों ने भी प्रेरणा दी होगी। तो मां यदि इतना ध्यान रखती है बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम देखते हैं बेटी के परीक्षा है और मां भी बहुत बिजी है, घर में मेहमान आए हुए हैं, शादी का प्रसंग है, फिर भी मां सब काम छोड़कर बेटी की व्यवस्था में जुट जाती। मेरी बेटी परीक्षा में फेल न हो जाए, मेरी बेटी परीक्षा में अव्वल आए। ये वत्सलता और उड़ान मतलब ये दिशा बोध मां देती रहती, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और दूसरा, मां सुख दुख में भी काम आती है। बेटी 100 कोस दूर है फिर भी बार बार फोन करती रहती है, बेटी कैसे है, कैसे, अभी उठी नहीं है, फिर भी घंटी, ठीक है तुम्हारे कोई आवश्यकता हो बोल, ये बोल वो बोल, तुम्हारी व्यवस्था करती हूं, तुम पढ़ाई में ध्यान देना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ये मां का विशेष रोल होता है। बार बार दिशा बोध भी देती रहती है, और जो दिशा बोध देती है तो उसकी दशा भी बदल जाती है। दिशा और दशा, यदि अच्छी दिशा देती है तो उसकी दशा भी बदल जाती है, उसका भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। और साथ साथ में माँ ये भी प्रेरणा देती रहती, बेटी खान पान का ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, गलत रास्ते मत जाना, मर्यादा में रहना, सहन करना, और किसी को कहना है तो प्रेम के साथ कहना, आत्मीयता के साथ कहना। ये जो माँ बचपन में अपनी बेटी को संस्कार देती है वो जिंदगी भर तक बेटी के दिल और दिमाग में रहते हैं। कभी बहनें बोलती, महाराज आज जो मैं स्टेज पर खड़ी हूं, अनेक व्यक्तियों की भूमिका है जिसमें विशेष भूमिका मां की है। कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, कैसे रहना, कैसे कार्य करना, सब मां ने सिखाया। अंगुली से लेकर आज मुझे खड़ी की है सब मां का प्रताप है। ये तो मां ने आगे बढ़ाया। अब मां का कुछ और भी दायित्व होता है। माएँ भी सब प्रकार की होती है, तेज भी होती है, उदार भी होती है, कंजूस भी होती है, कठोर भी होती है। परिस्थिति को देखकर बेटी को शिक्षा देनी चाहिए, किसके सामने देना, कब देना, इसका भी बोध होना चाहिए। बार बार मां बेटी को डांटे नहीं,
कुछ औरतों का स्वभाव होता है दिन भर डांटना, अनुशासन करना, डिसिप्लिन बोलते नहीं। अनुशासन तो अच्छी बात है, पहले तुम्हारे को यह सोचना है कि मैं बार बार बेटी को डांट रही हूं, अनुशासन की बात कर रही हूं, क्या मैंने डांट सहन किए? क्या मैं अनुशासन में रही हूं क्या? तो डांटना अवसर देखकर, अनुशासन जरूरी है, बार बार नहीं डांटना। दूसरा, सहेलियों के सामने इंसल्ट नहीं करना, ये विशेष ध्यान रखना कि मेरी लड़की ऐसी है, इसमें कोई गुण नहीं है, दिन भर घूमती रहती है, मोबाइल में डूबी हुई रहती है, घर का काम करती नहीं है, फालतू पंचायती करती रहती है। नहीं, कहना है तो चतुराई के साथ। सहेलियों के सामने तो उसकी प्रशंसा करो, वह आपकी हो जाएगी। हर व्यक्ति में गुण होते हैं, हर महिला में गुण होते हैं। यहां जितनी बहनें बैठी हैं, ऐसी कोई बहन नहीं होगी जिसमें गुण नहीं है, कोई ना कोई तो गुण होगा। आप कहते सब अवगुणी अवगुण है, अरे कोई ना कोई तो गुण होगा। चुपचाप बैठी है, वो भी गुण है, वो भी गुण है। प्रेम से बोलना वो भी गुण है, सहन करना वो भी गुण है, विनय रखना वो भी गुण है, सेवा करना वो भी गुण है। कितना गुण है? सामंजस्य रखना और समय पर भोजन बनाकर देना गुण नहीं है क्या? इसलिए बार बार टोकना नहीं, इंसल्ट नहीं करना। तीसरा है, मां सत् कार्यों के लिए लड़की को प्रोत्साहित करे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गलत दिशा में नहीं। आजकल ऐसा सुनने में आता है, एक भाई मेरे को बता कर गया, महाराज आजकल मां और बेटी दोनों गलत रास्ते जा रही है। ये समाज के लिए, राजस्थानी समाज या कोई भी समाज हो, उसके लिए शुभ नहीं है। सत् कार्यों के लिए प्रेरित करे। सबसे पहले मां का नैतिक कर्तव्य होता है उसको चरित्र के संस्कार देना, परिवार के संस्कार देना, समाज के संस्कार देना, धर्म के संस्कार देना और सत् कार्यों के लिए प्रेरित करना। आप कहते हैं महाराज बेटियां दर्शन करने के लिए आती नहीं है, उस समय ये आपको सोचना क्यों नहीं आती है? कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी तो नहीं है, या मैं सामान्य रूप में कहती हूं आप पढ़ाई के लिए इतना कहते हो, वो कार्य के लिए इतना कहते हो, तो फिर धर्म ध्यान के लिए क्यों नहीं कहते हो? कहने का भी तरीका होता है। और भी अच्छे कार्यों के लिए बार बार प्रेरित करो। और उसके बाद में मान सम्मान का भी ध्यान रखना। यस, हर व्यक्ति मान सम्मान भी चाहता है। आप चाहते तो बेटी भी मान सम्मान चाहती है। समय समय पर प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना, मान सम्मान, यश आदि के बारे में बताना। परीक्षा में यदि फेल भी होगी है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, बहुत जिंदगी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, फेल हुआ वो आगे जाकर अव्वल नंबर आ जाता है, ऐसा भी है। इब्राहिम लिंकन का आपने नाम सुना होगा, कितनी बार वो परीक्षा में फेल हुआ, कितनी बार चुनाव में फेल हुआ, हारा, और एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। कुछ बहनों का यह भी रोल रहता है, अब लड़की 99% लेकर आई, कितनी 99% लेकर आई, लेकिन पड़ोसी 99.1 लेकर आई। फिर देखो महाभारत हो जाता है। देख ये कम पड़ती है फिर भी 99.1 और तुमने 99 लाया, अरे क्या फर्क पड़ा? उसमें बच्चे को प्रोत्साहित करो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 99 तुमने कितना लाया देख ले। तो उसको कह रही है तुमने 50 ही नहीं लाया, वो 99 तो लाई है, बहुत अच्छा, अगली बार शतक मारना। फिर देखो चमत्कार होता नहीं होता है। और आती आप डांटोगे तो उसका मन खराब हो जाएगा, हीन भावना आ जाएगी, और कभी कभी गलत रास्ते पर भी चली जाती है और गलत कदम भी उठा देती है। इसलिए ज्यादा आशा नहीं रखना, आकांक्षा नहीं रखना कि मैंने इतना खर्चा किया, तुमने क्या किया? तुम्हारा कर्तव्य था, खर्चा कर दिया, क्या वो बेचारी मेहनत करी है, पुरुषार्थ करी है, कभी कभी भाग्य भी साथ नहीं देता। इसलिए बच्चों को डांटो मत, हीन भावना पैदा मत कराओ,
और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। और उसके बाद में अब बेटी का क्या कर्तव्य होता है वो भी सुनने जैसा है। यहाँ बेटियां आई हुई हैं और माँ भी खूब होगी, घरों में भी माँ होगी। बेटी का नैतिक पहला जो कर्तव्य है वो सुंदर, माँ को समाधि पहुंचाए। सबसे पहला सूत्र है समाधि। समाधि का मतलब क्या? ये सन्यासी लोग समाधि लेते नहीं, वो समाधि नहीं। यहां समाधि का मतलब समाधान। आप जो कार्य करते हैं, बेटी जो कार्य करती है, उस कार्यों से मां को शांति मिलती है, चित्त समाधि मिलती है, वो है समाधान। समाधान देना जरूरी है, समाधि देना जरूरी है। दूसरी बात है मां के कार्यों में सहयोगी बनना। मां अस्वस्थ होगी, बीमार होगी और इमरजेंसी काम है, और उस समय यदि लड़की कहती मेरे तो पढ़ाई है, नहीं, कितनी पढ़ाई हो एडजस्टमेंट करके पहले मां के कार्यों में सहयोग करना चाहिए। तब तो घर का रिश्ता, मां बेटी का रिश्ता अटूट रहेगा, नहीं तो कभी भी काश की तरह टूट भी सकता है। वो जरूरी है सहयोग करना। अब मां तो बीमार है और लड़की कहती मेरे को तो घूमने के लिए जाना है, कितना ही हो, कितना ही पैकेज दिया हुआ हो, लाखों रुपए खर्च कर दिए हो, लेकिन नैतिक कर्तव्य होता है मेरी मां पहले है। ये तो यात्रा तो बाद में भी कर लूंगी, और मां के कल कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। इसलिए समाधि और हेल्प करना, सहयोग करना, और साथ साथ में मां को धर्म के लिए भी प्रेरणा देना। क्या मां की इच्छा है मुझे समाई करना है, संबर करना है, तपस्या करना है, तो उसमें बेटी हाँ मां कर, खूब कर, पीछे का सारा काम मैं देख लूंगी। दर्शन कराना है, किसी के यहाँ पहुंचाना है, और मां को क्या चाहिए। जैसे एक बाई बोली, कल सास बहू की कार्यशाला थी, कि माँ सासू बोली बेटी मेरे को समय पर, बहू समय पर भोजन बनाकर दे देती है और मेरा मान सम्मान रहती है, और क्या चाहिए। बड़े लोगों को और क्या चाहिए, उनको न तो कोई पैसा चाहिए, न कोई नोट चाहिए, न कोई बोर्ड चाहिए, उनको केवल मान सम्मान, समय पर उनका काम हो जाना चाहिए। अब माँ चाहती है मैं रात्रि भोजन का त्याग करूं, चौविहार करूं, तो उस समय बेटी का भी थोड़ा रोल अच्छा रहेगा, तो वो अच्छी तरह से साधना भी कर सकती है। और साथ साथ में बेटी सुख दुख में भी काम आए मां के। मां की आपत्ति आ गई, विपत्ति आ गई, कष्ट आ गया, तत्काल हाजिर रहनी चाहिए। एक भाई बोली महाराज, अब बार बार कहते लड़का 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 मेरे नीचे या ऊपर ही रहता है, वो तो आने में समय लगाता है, और मेरी बेटी दिल्ली रहती, उनको पता चल जाता है, सब काम छोड़कर जयपुर पहुंच जाती है। तो मैं तो कहता हूं लड़की का कुछ बातों में ज्यादा मूल्य है। हर युग में हर चीज का अपना मूल्य होता है, लेकिन तो बेटी का नैतिक कर्तव्य होता है कि मां का सम्मान अपना सम्मान है। तो यदि मां का सम्मान करेगी तो घर परिवार का सम्मान तो है, ये तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। मैं यदि मेरे गुरु का सम्मान करूंगा, मैं मेरे बुजुर्ग लोगों का सम्मान करूंगा, साधु संतों का, तो मेरा ही सम्मान है। और समय समय पर मां के गुणों की भी व्याख्या करना, प्रशंसा करना, कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझे ऐसे चरित्रवान मां मिली है, संस्कारी मां मिली है, और धर्म ध्यान वाली मां मिली है, अच्छे संस्कार देने वाली मां मिली है। मां से मुझे ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, मां से मुझे दर्शन के बारे में भी जानकारी हो रही है, और मां के द्वारा मुझे चरित्र और तप के द्वारा भी जानकारी हो रही है, और मां के द्वारा मुझे शक्ति भी मिल रही है कैसे काम करना आदि। तो देखो मां का कितना रोल होता है। बेटी और मां दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए बेटी को भी ध्यान रखना है, मां को भी ध्यान रखना है। और मां जितनी समझदार होगी तो बेटी भी समझदार हो सकती है। मां यदि समझदार नहीं है, फूहड़ है, तो कभी कभी बेटी भी फूहड़ हो सकती है। क्यों? गुणों का संक्रमण भी होता है। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो समान रूप से भी पाए जाते हैं।
इसलिए ये नैतिक कर्तव्य है कि आप बेटी को अच्छे संस्कार दें और बेटी भी माँ को उचित सम्मान दे और माँ भी बेटी को उचित सम्मान दे और उचित आवश्यकता की पूर्ति करे। उसके बाद में क्या कहता है माँ बेटी का रिश्ता, क्या कहता है, जो मैंने ये बातें बताई, माँ का क्या रोल होता है, बेटी का क्या रोल होता है। दूसरा बिंदु जो बताया क्या होती है माँ बेटी के रिश्तों की बुनियाद, नींव क्या है, वो है स्नेह। माँ का स्नेह और बेटी का समर्पण, सोने में सुहागा जैसी कहावत रितार्थ हो जाएगी। माँ यदि स्नेह उंडेलती रहे, वत्सलता उंडेलती रहे और बेटी समर्पण का भाव रखे, फिर देखो घर आंगन पवित्र हो जाएगा। हर समय हरियाली का माहौल रहेगा, खुशहाली का माहौल रहेगा, कभी भी अवसाद, तनाव, कुंठा का भाव पैदा नहीं होगा। दो ही तो खेल है, स्नेह और समर्पण। तेरापन धर्मसंघ में सबसे पहले यही हमारे को शिक्षा दी जाती है, समर्पण। तेरापन में दीक्षित होने का मतलब अहंकार और ममकार का विसर्जन। तो वैसे घर में ही वही बात है, माँ होती है, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए बेटी माँ के प्रति समर्पण का भाव और माँ भी खूब स्नेह उंडेले, मेरी बेटी मेरी बेटी। लेकिन एक बात ध्यान, खाली बेटी बेटी करने से कुछ नहीं होगा, वो ढेटी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा ही होता है, खाली बेटी बेटी बेटी, खाली रंग रूप से कुछ नहीं होता है, बेटी में गुण भी होना चाहिए। और बहुत सुंदर बताया गया है, काम करेगी बेटी, ध्यान से सुनना, काम करेगी बेटी सुख से खाओगी रोटी। काम करेगी बेटी सुख से खाओगी रोटी। और राजस्थानी कहावत भी, काम वालो है चाम वाली नहीं है। हाँ, काम वाला है। तो इसलिए स्नेह, और उसके बाद में बदलते परिवेश में कैसे बदल रही है माँ बेटी के रिश्तों की भावना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक पहले का जमाना, आज का जमाना, ये तो हर युग में ये समस्या, 50 साल पहले भी यही कहते थे जमाना बदला है, 100 साल पहले भी कह रहे थे जमाना बदला है, और आज भी कह रहे जमाना बदला है, आगे भी कहेंगे जमाना बदला है। कहेंगे हमने जो देखा आज वो नहीं देख रहे, आज जो देख रहे वो बोलेंगे हमने जो देखा आज नहीं देख रहे। जमाना बदल रहा है, लेकिन जमाना नहीं बदल रहा है, जमाना तो है वही है, हम बदल रहे हैं। हमारे चिंतन में बदलाव आ रहा है। ये रिश्तों में खटास क्यों आ रही है, इसका बड़ा कारण है स्वार्थ। स्वार्थ नहीं सदता है तो रिश्तों में खटास आ जाती है। इसलिए हम कभी कभी एक मुक्तक सुनाते हैं, आपने सुना भी होगा। क्या मुक्तक है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है? लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है? फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है? तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूं, हे दोस्त गम मत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है? मेला मंडल की अध्यक्षा बनना नहीं, भाई मेरा ध्यान रखना, भाई मेरा ध्यान रखना, मैं उम्मीदवार हूँ, मेरे पक्ष में बोलना, ये बोलना। जैसे ही अध्यक्ष बनी, तो कौन है मैं तो जानती नहीं हूँ। मैं कोई प्रेमाबाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है और लोग आकर कहते हैं हमारे को, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव होते हैं ना, राजनीति मुख्य तो वहाँ ज़्यादा होता है कि महाराज 1 साल तक मैं पीछे घूमा, वो जीत गया, मंत्री बन गया, क्या कौन है मैं तो जानता ही नहीं हूँ। अरे तो स्वार्थ होता है तो आदमी कितना मीठा बोलता है। बच्ची को माँ से काम कराना होता नहीं, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे स्कूल जाना, स्कूल आने वाली है, थोड़ा सेव कर ले, सेव कर ले, सेव कर ले। माँ के मन में दया आ जाती है, हाल है बेटी तू आराम कर, फटाफट को क्या बूट है या चप्पल है जो भी है वो पहना देती है, कपड़े भी पहना देती है, चोटी भी कर लेती है। और 5 मिनट का टाइम है तो माँ कहती है बेटी 1 गिलास पानी की पकड़ा दे। क्या कहा?
तुम्हारे को पता नहीं है, अभी वो प्रियंका चोपड़ा का रोल आ रहा है, शिल्पा का रोल आ रहा, तुम इसमें डिस्टर्ब करिए। अरे क्यों? उसमें स्वार्थ नहीं था, उसमें काम करना पड़ा था। तो जब तुम्हारे स्वार्थ था, तुम प्लीज प्लीज बोल रही थी, तो माँ का थोड़ा सा काम हुआ तो उसमें तू कहाँ गई? तो ये जो आज जो बदलाव आ रहा है, ये दूसरा एक सबसे बड़ा जो बदलाव आ रहा है वर्तमान में, ये क्यों आ रहा है? शिक्षा, एजुकेशन के कारण भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। माँ 17वीं शताब्दी की है और बेटी 21वीं शताब्दी की है, और कभी कभी इस शिक्षा को लेकर भी समस्या आ जाती है। या तो वो समझ नहीं पाती है या वो समझा नहीं पाती है, दो बातें। या तो वो समझ नहीं पाती, वो समझा नहीं पाती है, इसके कारण शंका हुई, अविश्वास हो गया, समस्या होगी। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। तो सब जगह ये भावना, रिश्तों में कहीं कमी नहीं आए, और कमी आएगी तो समझना घर परिवार टूट जाएगा। तो स्वार्थ का कारण एक पढ़ाई भी, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजकल माओं की बात कम सुनती है और सहेलियों की बातें ज्यादा सुनती है। हाँ, माँ की बात कम सुनती है, कभी कभी कहती है माँ ठीक है शांति रख, मैं मेरी सहेली को पूछूंगी, वो अच्छी सलाह देती है, तू अच्छी सलाह नहीं देती है। अरे सहेली तो कभी भी डुबो सकती है, तो माँ कभी डुबोने वाली नहीं है, वो तारने वाली है। इसलिए माँ की शिक्षा पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, और माँ भी ध्यान दे, बेटी भी ध्यान दे, दोनों को समझना है। बदलते परिवेश में दोनों को अपने आप को बदलना है। कुछ तुम झुको, कुछ ये झुके, तो काम हो जाएगा। उसके बाद में कैसा होना चाहिए उम्र के हर पड़ाव पर माँ बेटी का रिश्ता, ये भी जरूरी है। जन्म होता है तो माँ पालन करती है, सृजनहार पालन, अंगुली से खड़ा, फिर करते करते तो पहले पालन कुछ साल तक, उसके बाद में शिक्षण, जैसे हमारे यहाँ आता नहीं 5 वर्ष तक तो पालन, फिर शिक्षा, फिर बड़ा होकर आगे मित्रवत। आजकल कुछ परिवारों में ऐसा भी होता है मित्रता, जैसे सास बहू के बारे में, महाराज हम दोनों ऐसे सास बहू है, दोनों मित्र के तरह रहते हैं, ऐसा भी सुनने में आता है। उसके बाद में आगे मित्र भाव, उसके बाद में सौम्य भाव और आत्मीय भाव, ऐसे क्रम से वो भाव जरूरी है। और लास्ट में माँ बेटी के जो संबंध है वो कभी टूटने वाले नहीं होते हैं, कभी सामान्यतः नहीं टूटते हैं। जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे बेटी भी माँ को याद करती है। माँ तो है नहीं, अब पियर जाना है, फिर माँ होती है तो पियर भी याद आता है। एक ने मुझे बताया पियर तुम जाती नहीं है कि इतना ही संबंध है। मैंने कहा माँ नहीं है, कि माँ नहीं इसलिए तो समस्या आ रही है। पर कितना है, बाप है, बाप सब कुछ चाहता है मैं बेटी को कुछ दूं, लेकिन बाप की भी नहीं चलती है। क्यों? आगे श्रीदेवी जी है, बेटे की बहू है, तो माँ होती है तो उसका एक तड़प रहती है, मेरी माँ है, चाहे लुकी सुखी कैसी भी हो, रोटी देने वाली माँ माँ होती है। कभी कभी बहनों के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, महाराज मैंने मेरे माँ का सुख नहीं देखा। मैं जब गर्भ में थी नहीं, मतलब जब छोटी थी, 1-2 साल की थी, मेरी माँ का सर्वनाश हो गया, ऐसा भी सुनने में आता है। और लेकिन आज मैं खड़ी हूँ, लेकिन मेरी माँ माँ है, मेरे को जन्म दिया है, 9 महीना तो मुझे पाला है, पोषा है। आज वो मेरी माँ मेरे सामने नहीं है, सामने होती तो मैं आज कैसी होती है। तो जैसे जैसे माँ का सुख एक अलग होता है, बेटी का संबंध माँ के साथ एक अलग होता है। आज भी 80 वर्ष की बाई है, फिर भी पियर का नाम लेती नहीं। हाँ महाराज पियर जाने के लिए तैयार है, और तू 80 वर्ष की होगी, मसान में जाने की तैयारी है, फिर भी एक पियर का अलग होता है। माँ माँ माँ। आज भी कुछ माँ ऐसी है जो 90 वर्ष की है, 95 वर्ष की माँ है, तो भी मेरी माँ के वहाँ जाना। माँ और माँ भी याद करती है, बेटी कैसे है, वो ढापू कैसे है, कमला कैसे है, लक्ष्मी कैसे है, तो बार बार याद करती रहती है। तो कितना एक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे माँ के मन में भी एक बेटी के प्रति अहोभाव होता है, और बेटी का भी माँ के प्रति अहोभाव होता है। और वो क्यों? वो अनेक ठोकरें खा चुकी होती है, अनेक ठोकरें खा चुकी होती नहीं। जैसे जैसे उम्र जैसे जैसे बड़ी होती है
बड़ी होती हैं वैसे वैसे उसके घर में बहू आती है, फिर पोते होते हैं, परपोते होते हैं, तो उसको भी बोध होता है कि नहीं भाई माँ का रोल अलग होता है, बहू का रोल अलग होता है, बेटी का रोल अलग होता है, लेकिन माँ तो माँ है। उसके बाद में ये जो कुछ अब माँ का दिशा बोध, बेटी की उड़ान, शब्द भी कितना सुंदर है। सब उड़ना चाहते हैं, कोई आकाश से उड़ना चाहता है, कोई किसी से उड़ना चाहता है, हवाई जहाज किससे उड़ना चाहते हैं, वो तो ठीक है। वास्तव में आप त्याग, तप, संयम, साधना के द्वारा उड़ान भरे, फिर देखे सारा वातावरण चेंज होगा कि नहीं होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि माँ और बेटी का जो संबंध है वो अटूट संबंध है। कभी कभी तो हम माँ के बारे में बताते हैं तो बहनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, काश आज मेरी भी माँ होती, मैं भी उसके पास में बैठती, उसे शिक्षा ग्रहण करती। जैसी बेटी जाती है माँ के घर और जैसी वो प्रणाम करती है, माँ की वत्सलता उंडलती है, माँ वत्सलता उंडलती है। बेटी आगी आगी कितनी है, बार बार लाड करना, हाथ मतलब फेरना, ये करना, कैसे है तुम्हारा, और साथ साथ में कि जमाई जी कैसे है, दोहिता दोहिती कैसे है, और कितना वो प्रेम है। वर्तमान में उस प्रेम की आवश्यकता है, लेकिन एक समस्या ये है, पहले तो घर में 10-20 सदस्य होते थे, लेकिन अब घर में 10-20 सदस्य नहीं है। कुछ वो भी फर्क पड़ गया, वातावरण का भी फर्क पड़ गया। पहले तो 1-1 दर्जन टावर होते थे, और आज तो एक बच्चा भी पालना टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर। पहले जब हम देखते तो आपस में भाई बहन एक दूसरे की सेवा कर लेते और बड़ा कर लेते, माँ को टेंशन नहीं होता। और आज एक लड़का या एक लड़की है और वो लड़का इतना नचाता, लड़की नचाती, 1 घंटा तक भोजन नहीं करती, पीछे पीछे घुमाती है। फिर भी माँ क्या कहती, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, 1 घंटा में भोजन कर लिया, 1 घंटा में भोजन कर लिया, ऐसा। लेकिन रिश्ता रिश्ता है, रिश्ता का अपना मूल्य होता है। तो आज हम मोग जी खिमसरा की माँ को भी याद करते हैं। कौन थी? उदयपुर की। किस प्रकार बच्चों को संस्कार देती है। मातुश्री वदना जी को याद करते हैं, साध्वी, किस प्रकार बच्चों को संस्कार देती है। और क्या कहती, पहले संसत्ता के दर्शन करके आओ, बाद में श्री रावण मिलेगा। आज कितनी माताओं ऐसी हैं तो बच्चों को प्रेरणा देती, जाओ दर्शन करके आओ, फिर श्री रावण। माताएं खुद ही नहीं आती है तो क्या बच्चों को प्रेरणा देगी। वो संस्कार मातुश्री चौगादी का देखो आप, किस प्रकार वो संस्कार देती। तो संस्कारों का बहुत प्रभाव होता है, और कष्ट से बिना लाभ नहीं मिलेगा। माताओं को भी कष्ट सहन करना पड़ेगा और बेटी को भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। जैसे हमारे 22 परिचय है, हमारे तो 22 ही परिचय है, और आप तो के तो असंख्यात परिचय है आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में। तो इसलिए जितना ज़्यादा जो सहन करेगा उतना ही उसका विकास होगा। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको, जीएसटी आती है, जीएसटी नाम सुना वो, ये छापा पड़ता है जीएसटी का नादिया से, नहीं तो जीएसटी 3 अक्षर है, जीएसटी, ध्यान से सुनना। गुड थिंकिंग, माँ बेटी की थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, ऊंची सोच होनी चाहिए। छोटी सोच और पाँव में मोच दोनों ही खतरनाक है। हाँ, माँ की भी छोटी सोच है और बेटी की भी छोटी सोच है तो खतरा है। तो इसलिए पहला है गुड थिंकिंग, यानी ऊंचा सोचो, माँ भी ऊंची सोचे और बेटी भी ऊंची सोचे तो वो अच्छी तरह से उड़ान भर सकती हैं। दूसरा है एस, सिंपल लिविंग, सादगी से रहे, माँ भी सादगी से रहे और बेटी भी सादगी से रहे। माँ यदि तड़क भड़क का जीवन जीती है, विलासिता का जीवन जीती है, भोग का जीवन जीती है, क्लबों में घूमती रहती हैं, किटी पार्टियां करती रहती हैं और फिर थोड़ा थोड़ा ये शुरू कर लेती हैं, तो आप क्या आशा रखो कि मेरी बेटी संस्कारी बने। सबसे पहले आज में काफी अच्छी संख्या में महिला हैं, सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा किटी पार्टी का त्याग करो। आप कुछ भी हो जाए किटी पार्टी में नहीं जाना, धर्म की करो, किटी पार्टी कौन मना करे आपको। और वहां सुनने में आता है कभी कभी
जो नहीं काम होने वो भी काम हो जाते हैं। क्लबों में जाने का त्याग करो, और जहां भी नॉनवेज है, ड्रग्स है, वहां यदि होता है अहिंसात्मक तरीके से प्रतिकार करो। हम जैन हैं, तेरापंथी हैं, हमारे गुरु जब सुनते हैं कितना दर्द होता है कि हमारी समाज की लड़कियां कहाँ जाती है, लड़के कहाँ जा रहे हैं, बहनें कहाँ जा रही है। चाहे 1% जाती होगी, लेकिन पूरा समाज बदनाम होता है। आज हमारा समाज अन्य समाज से, हमारा समाज बहुत बढ़िया है, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, लेकिन हमारे समाज में भी विकृति शुरू हो गई है। विलासिता, भोग से दूर रहना, असंयम से दूर रहना, हमेशा सादगी का जीवन जियो, अच्छा जीवन जियो, त्याग का जीवन जियो। ये भोग का जीवन तो कुछ क्षणिक है। उत्तरायण सूत्र में बता नहीं, क्षणमित्र सुख का वो काल दुखा, क्षणिक सुख के खातिर अनंत काल के दुख को निमंत्रण मत दो। ये शान चली जाएगी। ये स्टैंडर्ड बोलते नहीं, स्टैंडर्ड कुछ में, इसमें कुछ नहीं है। हमारे कपड़े जितने शालीन होंगे और आपके भीतर में जितनी शालीनता होगी उतना ही आपका विकास होगा। हो सकता है उस समय आपका कोई मूल्य करे नहीं करे, लेकिन लास्ट में मूल्य वास्तव में, और जो नशा करता है, गलत आदतें हैं, अंत उसका बुरा है। नरक में जानने का टिकट है, इसलिए सावधानी रखना। और तीसरा जो बताया है टी, टेंशन फ्री लाइफ, तनाव मुक्त होकर जिए। लड़की भी तनाव मुक्त होकर जीवन जिए, माँ भी नो टेंशन ओनली अटेंशन, हर समय चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। कैसे आनंद में, बीमार भी हो तो भी क्या आनंद में, गुरुदेव की कृपा से आनंद में आपकी आधी बीमारी दूर हो जाएगी। और आप थोड़े से बीमार हो, माँ तो दुख है, बुखार आ रही हो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कपड़े से पूछे तुम्हारे को क्या? अरे थोड़ी हिम्मत रखो, धैर्य रखो, तनाव मुक्त। ये टेंशन बीमारी का घर है। शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, बीपी की बीमारी और तन की बीमारी से मन की बीमारी ज्यादा हो रही है, चाहे लड़की हो चाहे कोई भी हो। तो मैं आज इस अवसर पर GST, ये 3 अक्षर याद रखना, और कोई याद रह नहीं रहे आपको। ये 3 बातें, माँ भी याद रखना, बेटियां भी बैठी है, कुछ बेटियां भी है, इनमें बेटियां भी बैठी है, तुमको ये। और साथ साथ में जिंदगी में सफल होने के लिए 3 फैक्ट्री खोल देनी चाहिए। जिंदगी में सफल होने के लिए 3 फैक्ट्री खोल देनी चाहिए। कौन सी? दिमाग में आइस फैक्ट्री, दिमाग में आइस फैक्ट्री, अर्थात हमेशा दिमाग को ठंडा रखना। दूसरा है दिल में लव फैक्ट्री, प्यार स्नेह का भाव। और तीसरा है जुबान में शुगर फैक्ट्री, मीठी वाणी। मीठा बोलने से शुगर बढ़ती नहीं है और कड़वा बोलने से शुगर घटती नहीं है। मीठा बोलने से शुगर घटेगी और कड़वा बोलने से शुगर बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। वाणी जबान रब है तो जीवन तब हो जाएगा। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। सभी जो बहनें बैठी है, लड़कियाँ और माताएं बैठी है, तो आपके रिश्ते हमेशा मजबूत रहना चाहिए। और रिश्ते भी कैसे रहना चाहिए? रिश्ते पंखे की तरह चेंजेबल नहीं होने चाहिए, चेंजेबल नहीं होने चाहिए। तो किसकी तरह? मकान की छत की तरह ठोस होने चाहिए। पंखा तो बदलता रहता है, चेंज होता रहता नहीं, लेकिन मकान की जो छत है वो मजबूत होती है। वैसे माँ और बेटी के रिश्ते मजबूत होना चाहिए और सहज सरल भाषा में सब चरित्रवान बने, संस्कारवान बने, सहनशील बने, विनम्र बने, सामंजस्य का भाव रखे और देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखे। तो मैंने रमन जी को और प्रेम भाई आदि को कहा था कि यह कार्यक्रम करना है, थोड़ी मेहनत करो तो अच्छी संख्या में महिलाएं आ सकती है, थोड़ा परिचय भी हो जाएगा और समसामयिक प्रेरणा भी दे दी जाएगी। तो मैं भी आपको यही कहना चाहता हूँ, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे जिन शासन की अवहेलना हो, धर्म संघ की अवहेलना हो, और हमेशा देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था रखना। महाराज के कम आओ, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई कारण से नहीं है, लेकिन हमारे को छोड़कर आप दूसरी जगह जाते हो तब टेंशन पैदा हो जाता है। और बाप से नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, और बाप को छोड़कर काका से बोलते हैं तब बाप के दर्द होता है। पति से नहीं बोलते, कोई बात नहीं, पति को छोड़कर देवर से बोलते हैं
तब दर्द होता है। और हमारे नहीं आते कोई बात नहीं, और हमारे को छोड़कर दूसरी जगह भटकते हो, फिर वो लटकता है, खटकता है, उसका मूल्य नहीं रहता है। इसलिए मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल को भी साधुवाद दूंगा। बहुत सुंदर ये माँ बेटी की कार्यशाला, पहले सास बहू की कार्यशाला, और इससे क्या है, ये जरूरी है, इससे संस्कारों का संवर्धन भी होता है, संस्कार भी अच्छे होते हैं और आपस में मिलन भी हो जाता है, प्रेम भी हो जाता है। आजकल तो घर में 4 सदस्य हैं, एक कमरे में है, एक दूसरे कमरे में, एक तीसरे कमरे में, एक चौथे कमरे में, बुलाना है तो भी हेलो बस वो बल्लो हो जाता है। इसलिए थोड़ा प्रेम परिचय जरूरी है, एक दूसरे के सुख की दुख की बात सुनो, और लड़की के मन में क्या बात है उसको भी सुनना चाहिए। पानी ऊपर से जा रहा है, फिर आपको लड़की की समस्या याद आती है, तो पहले याद आ जाए तो ये समस्याएं नहीं होगी। आजकल जो घटनाएं घट रही हैं तो माताएं प्राय परिचित होती हैं, लेकिन माताओं का कर्तव्य होता है, लड़की गलत रास्ते जा रही है उसको रोकना, प्रेम देना, स्नेह देना, बेटी ऐसा काम मत कर, और जो हमारी संस्कार है, हमारी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार कार्य करते रहना। इसी आशा के साथ ओम अरं, और सब पूर्वांचल महिला मंडल को खूब साधुवाद, नई बिननिया भी। जिनकी पावन प्रेरणा व मार्गदर्शन ने हमारी क्रमजा शक्ति को एक नई मजबूती आज प्रदान की है। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। अब आभार ज्ञापित करने के लिए स्टेज पर मैं आमंत्रित करूंगी हमारी पूर्वांचल महिला मंडल की महामंत्री व उपासिका श्रीमती बबीता जी तातेड़ को, जो कि सक्रियता व निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। वेरी सॉरी, मनता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रही है। सादर निवेदन श्रीमती बबीता जी तातेड़। कौस्तुभ मणि तुल्य क्षमा शांति मंडित, हे महाश्रमण करते चरणों में करके कर वंदित। उपस्थित मुनि श्री जिनेश कुमार जी के चरणों में भावभरी वंदना। मुनिवृंद, पदाधिकारीगण, हमारी माँ बेटी की जोड़ियाँ और उपस्थित पूर्वांचल महिला मंडल से हरा भरा ये कमरा। मुनिश्री जब भी फरमाते हैं कि आपको ये काम करना है, मुनिश्री जी गर्व के साथ कहना चाहूँगी वचन सिद्धि है। आप जो बोलते हैं सवाया काम अपने आप ही हो जाता है। मेहनत तो हमें करनी होती है, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपके भाव, आपके शब्द हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो वो काम हम सहजता से ही कर पाते हैं। उसका परिणाम आज आपके सामने है। और उसके पहले भी राजरहाट में 2-3 बार जैसा आपका निर्देश हुआ काम पूर्ण हुए, तो आप सभी के प्रति बहुत साधुवाद। सबसे पहले आभार के शब्दों में ज्ञापित करना चाहूँगी आभार मुनि श्री का, जिन्होंने महती कृपा करके इस विषय को इतनी अच्छी तरह हमें समझाया और कहा सिर्फ 3 फैक्ट्रियों को अपने पास रखें तो ये जीवन की सफलता का सूत्र हो सकता है। तो हम सभी प्रयास करेंगे। इन्होंने इतना समय दिया और इस विषय पे पूरी की पूरी चर्चा की। मुनिश्री, यदि हम ये कार्यशाला करते तो इसमें जो बिंदु है वो हम शायद पूरा कभी नहीं कर पाते, लेकिन हमारा भाग्य है कि आपके सानिध्य में ये कार्यशाला हो पाई। तो बहुत बहुत कृतज्ञता आप श्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी पूर्वांचल महिला मंडल के सभी एक सदस्य के प्रति, जिन्होंने हमारे मैसेज को, हमारे फ़ोन को और हमारे आह्वान को इतना इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया और यहाँ पधारे। कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगी सॉल्ट लेक सभा का, और उसके पहले हम महाश्रमण बिहार का आचार्य महाप्रज्ञ महाश्रमण एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। इतना सुंदर परिवेश हमें यहाँ मिलता है, यहाँ से जाने का हमारा मन ही नहीं करता। एक बार आने की ज़रूर कष्ट होता है, लेकिन जाने का फिर मन नहीं करता कि इतना अच्छा वातावरण हमें यहाँ मिलता है। तो सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और धार्मिक वात्सल्य की व्यवस्था है, सभी उसका उपयोग करें।